मनुष्यों को अनेक जन्मों के बाद में कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता। अनेक जन्म, एक जन्म से नहीं था, कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब यहाँ पर भक्ति भाव, भगवान से प्रेम भावना प्रकट होती। और इस कलिकाल में तो प्राणी मात्र के उद्धार एकमात्र साधन भक्ति है। नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन है। न तपोभिर्न वेदैश्च, न तपोभिर्न वेदैश्च, न ज्ञाने नापि कर्मण। तो क्या है? बोले हरिर ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात प्राणी को तप, व्रत, तीर्थ सेवन, योग, यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। सोचिए, इसका प्रमाण है ब्रजांगनाएं। यमुना के किनारे भक्ति महारानी अपने दोनों बालकों ज्ञान वैराग्य, अचेत जिनकी अवस्था है, वृद्धपन आ गया है, निस्तेज होकर के बूढ़े सो रहे। और फिर नारद जी महाराज का जब आगमन हुआ, भक्ति महारानी ने बड़ी प्रार्थना की, हे बाबा मेरे इन दोनों बच्चों को जगा दीजिए। तो कहते हैं नारद जी ने वहां बहुत प्रयास किया। वेद वेदांत पाठिश्च गीता पाठे, वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। गीता का पाठ किया, वेद उपनिषद सब कुछ सुना दिया, जिससे उनका कुछ समय को चेतना से जगे तो सही, क्षण भर फिर वापस पुनः सो गए। तो नारद जी को बड़ी ग्लानि और चिंतातुर होकर के और फिर भगवान नारायण का नाम स्मरण करने लगे। और नारायण का नाम जैसे ही उच्चारण किया तो वहां आकाशवाणी, व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे किद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, तुम खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो, सत्कर्म का उपदेश तुम्हें संतों के भूषण साधुओं से प्राप्त हो। क्यों? साधुनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम करम। मात्र साधु का दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। संत ऐसा गाते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए। सार सार को कही रहे और तोता देई उड़ा। जो सार सार ग्रहण। संत सहई दुख परहित लागी, और पर दुख है असंत अभागी। इस संतों की बड़ी महिमा है। तो संतों के पास सत्संग की प्राप्ति होती है, भगवान नाम की प्राप्ति होती है, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो।